वेलकम टू गोल पोस्ट गुरुज एंड आज ललीगा डिस्कशन से शुरू करते हैं। नेक्स्ट मैच अप फॉर बार्सिलोना इज अगेंस्ट सेल्टा विगो। सेल्टा विगो अवे है, तो व्हाट आर द सेंसेशन एज बार्सिलोना फैंस? भाई एक सेल्टा विगो हमेशा ही प्रॉब्लम दिया बार्सिलोना को। वी नो फॉर श्योर, वी नो यागो आसपास फॉर श्योर। तो इस कारण से बहुत ही टफ मैच होने वाला है। ऊपर से अवे मैच है तो और भी टफ होने वाला है। ऊपर से सेल्टा विगो ओके आई थिंक 11th पोजीशन पे है, अरे बट ये स्टिल अवे ग्राउंड जब भी सेल्टा से होता है ना, तो इट डज नॉट डिपेंड ऑन देयर फॉर्म, कभी भी नहीं। एक वक्त था जब 16-17 में पोजीशन पे थी और वो गाबरी विएगा बहन का लैंड मार मार के क्या परफॉर्मेंस दिया था। मतलब अब सेल्टा अवे मतलब उनको बिलीफ है कि अगर वो खेल गए अपना गेम तो बार्सिलोना को हरा देंगे या पॉइंट तो निकाल ही लेंगे। उनके साथ हमेशा से ये नहीं प्रॉब्लम तो रहा है। भाई यागो आसपास हम्म, द रियल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ सेल्टा द विगो। हाँ, बोल सकते हैं। भाई वो या मतलब उसने ऐसा 9 मिनट्स दिया है हमें कि भाई क्या ही बोले। और प्लस तो प्लस बार्सिलोना का बेस्ट प्लेयर लमीन यमाल भी नहीं है, तो वो हम्म, भी बिग प्रॉब्लम कॉज तो करेगा ही। स्टार्टिंग 11 क्या लगता है बार्सिलोना का मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग 11 क्या होने वाला है? इनिया की पेनिया तो रहेगा ही तो यार। बट मेरा एक क्वेश्चन है, हम्म आपने फिर इसको क्यों लिया शेज़नी को। अरे तो ये बात भी शेज़नी? है ना कि फिर तो ये वही बात, मतलब कोई रीजन दिया है इनियाकी पेनिया बेंच होने का? अभी तक तो नहीं दिया है। हम्म, और शेज़नी का हो सकता है स्टार्ट कब हो, कोपा डेल रे में स्टार्ट हो, क्योंकि कप मैचेस हाँ उसको ही स्टार्ट दिया मे भी। जाएगा। चैंपियंस लीग तो यही खेलने वाला है, चैंपियंस लीग ला लीगा, जब तक कोई बहुत बड़ा रीजन ना दे, ब्लंडर ही ना कर दे तब तक। और इनियाकी पेनिया भी अच्छा कर रहा है। रियल सोसिएदाद वाले मैच में भी बार्सिलोना एक गोल खाई है, लेकिन बचाया है इनियाकी पेनिया, तो तीन तो बहुत बचाया है। ये इम्प्रेशन भी है यार कि हम्म मतलब सेजनी रिटायर्ड और रिटायरमेंट से वापस आया है, तो ये भी असर डालेगा। पेनिया यंग है ना, और पेनिया यंग वो है और तो थोड़ा है ही, लेकिन देखो इनिशियली था ना कि इनियाकी पेनिया पहले खेलेगा। और इनियाकी पेनिया को क्योंकि शेज़नी रेडी नहीं था, तो वो जब इंटरनेशनल ब्रेक में उसको साइन किया गया था शेज़नी को, उसके बाद 2-3 मैच दिया जाएगा पेनिया को, एल क्लासिको बायर्न म्यूनिख का। अगर उसमें कुछ बहुत बुरा हो जाता है तो हो सकता है फिर शेज़नी को स्टार्ट मिलता। लेकिन फिर वो दोनों मैच में तुम देखे ही इनियाकी पेनिया क्या किया, मतलब। ड्रास्टिकली राइट इम्प्रूव बैक किया कौन होगा? हम्म राइट बैक तो अपना कुंडे ही कुंडे होगा, है, कुंडे ही आएगा। क्योंकि अभी तो और मतलब नहीं, अभी रेस्ट अच्छे देना टाइम भी के नहीं बाद है, आ रहा है। मतलब अभी रेस्ट देना भी कुंडे नहीं है। देन आई थिंक कुबारसी और कुबारसी इनिगो रेस्टेड ही है। मार्टिनेज। कुबारसी 90 मिनट खेला है शायद स्पेन से। लास्ट के 10-12 दिन में वो 90 मिनट ही खेला है, तो रेस्टेड ही है। बाल्डे भी रेस्टेड है। कसाडो भी 90 मिनट, वही पेड्री ओल्मो मिला के भी 90 मिनट ही खेले स्पेन के लिए। बस एक राइट तो विंग पे प्रॉब्लम आने वाला है। मिडफील्ड क्या पेड्री ओल्मो एंड कसाडो ऑलमोस्ट राइट? सीएम स्टार्ट करना चाहिए। और एक लाइक टू लाइक प्रोफाइल की वजह से ऐसा हम्म, कर सकता है कि सीएम तुम फर्मिन को स्टार्ट दे दो, राइट विंग रफीनिया को दे दो, लेफ्ट विंग ओल्मो को दे दो, है ना? क्योंकि ये प्रोफाइल है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कर क्या होगा सकता है। कि साला ओल्मो भी लेवेंडोस्की की तरफ ही खेलता है, मतलब हाँ, लेवेंडोस्की से बिल्कुल टच होके। और रफीनिया भी पास पास वो खेलता है स्ट्राइकर के। विड्थ नहीं मिल इतना पाएगा, विड्थ नहीं विड्थ मिलेगा, नहीं और मिल सेल्टा के पाएगा। अगेंस्ट विड्थ जरूरी मतलब होगा। हाँ true। हम्म बेस्ट यही रहेगा कि राफिनिया राइट विंग स्टार्ट करे, क्योंकि सबसे ज्यादा जो विथ अमंग ऑल्मो, हम्म फर्मीन, राफिनिया, जो सबसे ज्यादा विथ देगा वो दे राफिनिया सकता है, ही है। हाँ। अरे नहीं तो यार तुम एक मेरे को काम कर लेकिन क्या सकते हो लग रहा ना, है ना कि राइट अगर विंग पे राफिनिया रफीनिया। तुम्हारा राइट नहीं विंग पे नहीं, लेकिन मेरे रफीनिया को को, क्या लग हाँ रहा है हाँ हाँ। कि राफिनिया अगर अच्छा खेल रहा है लेफ्ट विंग से तो उसका पोजीशन क्यों चेंज करेगा? क्योंकि फिर लाइक टू लाइक तो आपके पास रिप्लेसमेंट नहीं है राइट ना। विंग, देखिए, आपको ना बाल्डे लेफ्ट विंग पे विड्थ दे देगा, है ना? वो रन्स निकालता है, लेकिन कुंडे अकेले रन्स नहीं निकालता है राइट विंग पे, कुंडा अकेले है ना? नहीं तो पाता। इसके लिए तुम विड्थ मेंटेन करने के लिए रफीनिया को राइट विंग पे डाल दो, और फिर बाल्डे को लेफ्ट हम्म, पे ओवरलैप करने दो, है ना? और तुम्हारा ओल्मो फिर सेंट्रली थोड़ा भी अब सेंट्रल अगर खेल लेगा। ओल्मो आ रहा है तो फिर अपना मिडफील्ड थ्री में कौन खेल रहा है फिर? पेड्री, कसाडो। कसाडो कांडो, पेड्री। सीडीएम रहेगा, आइसोलेटेड सीडीएम, डबल पिवट भी खेलता है पेड्री अलोंग साइड कसाडो, और सीएम तुम्हारा फर्मिन खेल सकता है। फ्रैंकी। फ्रैंकी नहीं स्टार्ट करेगा, क्योंकि वो रीजन नहीं दिया बार्सिलोना को कि वो स्टार्ट करे। सोसिएदाद वाला मैच फ्रेंकी उसका अगर बहुत स्टार्ट खराब था। करेगा तो वही, और फ्रेंकी स्टार्ट एंड करेगा तो फ्रैंकी डियोंग ऑलमोस्ट आई थिंक उसका उसका फिटनेस भी अभी तक नहीं, 100% नहीं हंड्रेड हुआ है। परसेंट नहीं है, इज नॉट 100% कॉन्फिडेंट, नहीं है। और इज उसके नॉट साथ प्रॉब्लम कॉन्फिडेंट है ना कि ही। उसको बहुत, जब भी उसको कभी चोट लगती है ना, तो वो वैसा हो जाता है कि कहीं ये लॉन्ग टर्म इंजरी तो नहीं। उस दिन भी यही हाँ हुआ, हाँ उसको शिन पे लगा। हम्म उसको लगा कि कहीं कोई मैसिव इंजरी ना हो गई हो, तो वो लाइक एंड उस उसके बाद डायलेमा वो में फिर चला गया, फिर थोड़ा सा परफॉर्मेंस ड्रॉप हो गया उसका। हम्म। और आई कॉन्फिडेंट नहीं थिंक है। पता नहीं क्यों अंदर से मुझे ऐसा फीलिंग आ रहा है कि शायद फ्रैंकी का ये लास्ट ही सीजन हो। होना भी चाहिए।
होना भी क्योंकि चाहिए। आप अभी तक कोई वर्थ अपना प्रूव किए नहीं हो, 4-5 सीजन हो गया कूमन के अभी अंडर कुछ एक भी उसका नहीं। बेस्ट परफॉर्मेंस आया था जब उसको बॉक्स टू बॉक्स डाला था, जब उसको बोलते थे कि तुम बॉक्स के अंदर लेट रन्स गोल लगाओ, गोल मारो, हाँ। लेकिन तुम्हारे पास मेसी था ना, मेसी था तो लेट रन्स नहीं निकालता था मेसी तो था या गोल जो भी, देता था। वो तो था, बट सबसे बड़ा इश्यू इसका इंजरी का है। ये भाई ये 10 मैच खेलता है फिर इंजर्ड हो जाता है। तो उससे क्या है, इसको ना प्रॉपर वो जो क्या बोलते हैं, एक कंटिन्यूटी कॉन्स्टेंटली नहीं मिल इसको पा रहा उतना उसको अभी। कंटिन्यूटी नहीं इस मिलता साल है तो वो। ऑलमोस्ट इंजर्ड ही रहा है वो, हाँ इंजरी ही रही है उसको पूरे साल। ये ना काफी बढ़िया, हम लोगों को लेफ्ट विंग, हम लोगों का प्रॉब्लम फॉर टेम्पोररली हम लोगों का खत्म हो सकता था अगर अंशु फाटी परफॉर्म कर दिया होता तो। हाँ हाँ। बट इतना बड़ा बैकलेस आ गया ना, हांसी हांसी फ्लिक बहुत ट्रस्ट किया और आई थिंक ही सॉ समथिंग इन हिम। हम लोग को भी दिखा, बट यार मतलब ये अबे बहुत वो बड़ा उसको flaw अरे एक न्यूज मैंने कहीं पढ़ा भाई था। उसका करियर अब खत्म हो गया अरे वो, मैंने उसका मतलब एक न्यूज पढ़ा बार्सिलोना था, में उसमें करियर क्या खत्म। था कि अब वो 100% उसका हैमस्ट्रिंग हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो वही। प्रॉपरली ऑपरेट ही नहीं हुआ था, नी प्रॉपरली ये ऑपरेट पता हुआ है, था बट ये मैं राइट बताता हैमस्ट्रिंग हूँ नहीं हुआ ये था। इश्यू पता है क्यों हुआ है। इसलिए मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि लमीन यमाल को भी बहुत ज्यादा नहीं बर्न आउट करना चाहिए। दैट्स लमीन व्हाट क्योंकि आई यार यमाल मे को भी, मिल रहा है ठीक है ऐसे। वो, हाँ, नहीं मतलब ठीक है, बट स्टिल यार मतलब वो ऑलमोस्ट सारे गेम्स ही स्टार्ट कर रहा है, राइट। और जो नहीं भाई करता है बट उसमें तुम पता चल एक जाता है कि एडी है, बार्सिलोना का लेवल मतलब तुम अगर, थोड़ा ड्रॉप हो जाता है हाँ बिना लमीन यमाल वो के। तो हो ही जा रहा है, बट स्टिल यार देखो, क्योंकि ना भाई मेसी हो गया, रोनाल्डो हो गया, ये लोग भी जब टीनेजर्स थे ना तो ये लोग स्टार्ट नहीं करते सत्रह थे। अठारह में तो ये स्टार्ट लोग नहीं फ्रॉम द करते थे। बेंच आते थे। रोनाल्डो भी नहीं करता था बेंच से, करते करते कर धीरे धीरे 1-2 साल के बाद प्रॉपर ये बने थे। तो हम्म। अब बहुत ज्यादा देखो ना बर्नआउट। क्या है, अब क्या है ना कि जैसे बार्सिलोना को पता नहीं इतना फाइनेंशियल कांस्टेंट तो अब नहीं है, बट डिफिकल्ट होगा लेआओ को लैंड करना। तो एक तुम लो प्रोफाइल कोई प्लेयर ले आओ जो कि यमाल को थोड़ा रेस्ट दे सके ला लिगा के मैचेस में, जहां पे स्कोर 2-0 2-1 ऐसे हो तो कोई रेस्ट दे सके, क्योंकि यार तुम नहीं ओवरलोड यार करोगे देखो, 2-0 कि वही 2-1 हो प्रॉब्लम। ना तो यमाल ऐसा प्लेयर होना चाहिए ना अपने पास कि यमाल को स्टार्ट करने का जरूरत ना पड़ रहा, हम्म। और अपने स्कोर लाइन पे फर्क भी ना तो पड़े, मान लो उस टाइप का तुम प्लेयर। लोग क्या चाहोगे कि अभी लमीन यमाल का अगर कोई रिप्लेसमेंट हो तो तुम लामासिया से चाहोगे, या फिर तुम चाहोगे कि किसी प्लेयर को साइन किया जाए फ्री में, इवन नहीं फ्री में नहीं, या ला कहीं पे भी। मासिया से नहीं चाहूंगा मैं, क्योंकि यार देखो ला मासिया से जो भी आएगा ना वो यंग ही आएगा, तो उसके साथ 16-17 सेम का ही ही। हो जाए। एक मैं वही बोल रहा था, एक मतलब थोड़ा सा प्रूवन प्लेयर लाओ, बट प्रूवन प्लेयर में मतलब एक फ्री प्लेयर अगर लीरॉय साने नहीं करता है रिन्यू, तो एक फ्री ऑप्शन तो हमारे पास लीरॉय साने वो होगा। ऑप्शन, हाँ, हाँ वो लेरोय एक हो साने सकता है। है, देन मोहम्मद साला भी है, लेकिन हमारे मोहम्मद साला पास का वेज बिल बहुत ज्यादा, साला वेज तो यार बहुत भाई हाई बहुत है। ज्यादा हो वेज गया। बिल है ना, वो बहुत कॉस्ट कर जाएगा साला, बार्सिलोना तुम दूसरी चीज है कि साला को तुम लेके आओगे तो तुमको लमीन यमाल को सीधे सीधा बैठाना पड़ेगा, को, ये बैठाना वो पड़ेगा। तो जगह नहीं होने चेंज करना वाला, पड़ेगा वो साला। तो नहीं होने वाला। वही मेरे हिसाब से बेटर, सबसे पहले तो यार मतलब लेवेंडोस्की का रिप्लेसमेंट बार्सिलोना को देखना लेवेंडोस्की चाहिए एक साल सबसे और पहले। रुकने वाला है अगले साल, क्योंकि उसके ये रुक क्लॉज रहा है, उसका। बट आप हाँ, ये नहीं बोल सकते ना कि लॉन्ग भाई टर्म उसका परफॉर्मेंस रिप्लेसमेंट। ऐसा ही रहा। बार्सिलोना अभी सेल्टा के अगेंस्ट मतलब क्या लग रहा है, क्या होने वाला है, प्रेडिक्शन ही नहीं, एनी मेरा एक प्रेडिक्शन। अभी चूंकि लमीन यमाल इंजर्ड है ना, उनका लेफ्ट बैक मार्कोस अलोंसो मोस्ट प्रोबेबली खेलेगा। हम्म। वो 3-4-3 खेल रहे हैं अभी, ठीक है। हम्म। अभी क्या है, मार्कोस अलोंसो डिफेंसिवली इज नॉट वेरी गुड, ओके। वो ऑफेंसिवली अभी भी अच्छा लमीन, नहीं है। और उनका जो लेफ्ट मिडफील्ड खेल रहा है, हम्म। आई फॉरगॉट हिज नेम, बट उसका उसका क्या है कि ही इज वेरी गुड विद द बॉल, बट डिफेंसिवली बहुत अच्छा नहीं है। तो अगर यमाल खेलता ना वहां, ही वुड हैव क्रिएटेड अबाउट देयर। ऐसे भी यमाल करता, बट बहुत ज्यादा ओपन मिलता उसको उस जगह पे, बट चूंकि हम्म। वहां पे इस चीज का ना अलोंसो और उसका जो एक लेफ्ट रनर ही अगर मिडफील्डर, तुम अलोंसो के अगेंस्ट खिला दो ना, तो गेम ओवर हो जाएगा अलोंसो का। ओवरऑल भाई ओवरऑल ये मिडफील्ड का गेम होने वाला है, क्योंकि मिडफील्ड पैक करेगा सेल्टा विद फोर पीपल इन द बार्सिलोना मिडफील्ड। को मिंगेजा और पे भी ध्यान मिडफील्ड देना जो पड़ेगा। निकाल लिया, मिंगेजा पे भी ध्यान देना पड़ेगा, वो क्रॉस बहुत बढ़िया डाल रहा है और बहुत अच्छे फॉर्म में है। नहीं मेरे को क्या लगा ना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उनका जो दो स्ट्राइकर खेलता ना आगे उन पे यागो रहेगा, क्योंकि वो आसपास। लोग भाई यागो आसपास है, एक और एक named और है। है कोई, बोरखा बोरखा इग्लिसियस, इग्लिसियस, बोरखा इग्लिसियस। हाँ बहुत बोरखा हाई है। इग्लिसियस, यागो आसपास, एंड दिस गाय सम जो भी है। उरुग्वायन और हाँ समथिंग, हाँ। फॉरगेटिंग। इन तीनों का सबसे ज्यादा एक्सजी है सेल्टा के लिए, इवन आफ्टर की सबसे ज्यादा असिस्ट मिंगवेजा का 5 असिस्ट है, हम्म। 3 असिस्ट है हम्म। इसके पास, यागो आसपास के पास, बट एक्सजी इसका और बोरहा इग्लिसियस का सबसे ज्यादा है। तो हम्म। भाई और इग्लिसियस के साथ जो प्रॉब्लम है ना कि उसका थ्रू बॉल बहुत अच्छा है, वो ड्रॉप करेगा और क्रिएट करेगा। बट वो स्लो तो है, स्टैमिना पता है, बहुत है। मिडफील्ड में गेम बनाने में नहीं स्लो बताया है क्या, और वो ठीक है, बट इनकंसिस्टेंट टच लेता है।
यागो आसपास को ना कवर करना थोड़ा सा, मतलब मेरे को लगता है कसाडो को उस पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ना वो ड्रॉप करके जो पास निकालता ना थ्रू बॉल्स वगैरह, क्योंकि बारसा का हाई लाइन रहता है, हम्म। तो उससे मतलब तो ये थोड़ा यार मुश्किल एक है, अच्छी क्योंकि बात है उसको कि कंफाइन यागो करना आसपास बाल्डे थोड़ा बूढ़ा हो गया है, तो उसका बाल्डे पेस थोड़ा कम हो गया है। है। पेस तो हाँ, थोड़ा कम है, बट यार बारसा का हाई लाइन इतना ज्यादा रहता बस है ना, तो अगर एक सेंटर बैक हमारा अगर उसके पीछे जाता है ना, यागो आसपास तो के खुल पीछे, तो जाएगा। स्पेस आउट एंड खुलेगा। आउट पता है गेम होने वाला है कि कौन ज्यादा गोल मारेगा। डिफेंसिव हाँ, मास्टर क्लास तो एक्सपेक्ट नहीं कर बार्सिलोना सकते सेल्टा किसी दे टीम विगो से, और मतलब हमेशा शुरू से ही, हाई मतलब स्कोरिंग पिछले गेम ही पांच होता है। आठ साल से हाई स्कोरिंग ही रहता है, हम्म। तो मिडफील्ड में बहुत टसल होने इंटरटेनिंग वाला गेम है। होगा। हम्म। एक मोरिबा भी होगा वहां पे, तो इलाइश मस्कुलर मरीबा भी, होगा वो। हाँ इलाइश मरीबा लाइश भी होगा। मरीबा। लेकिन देखते हैं यार, मतलब वो इतने अच्छे फॉर्म में भी नहीं है। इंडिया वाले मैच में मजा तो आने वाला है, जो मजा भी तो हो। आएगा, देखो हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, तो प्रेडिक्शन बताओ। मेरा नॉट है व्हाट यू होप। 3-2। मेरा थ्री नॉट टू व्हाट यू, 3-2। ना 3-2 3-2 बार्सिलोना। 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 मेरा है कि बार्सिलोना पहले गोल मारती है तो बार्सिलोना 4 गोल मारेगी, सेल्टा पहले गोल मारती है तो आई विल गो विद 3-1। प्रेडिक्शन थ्री बताओ वन फाइनल। सेल्टा। 3-1 सेफ साइड, 3-1 सेल्टा। टू बार्सिलोना, 3-1 टू बार्सिलोना। लेकिन पूरा अगर गोल। बार्सिलोना पहले गोल मारती है तो 4-0 बार्सिलोना। यार क्योंकि हम लोग एक बात भूल रहे हैं ना, लास्ट मैच में भी यमाल नहीं था, इस मैच में भी नहीं है, हाँ, गोल का चांस बट बहुत है। बट अब यही तो टीम होती है आरआर भाई। के अगर साथ तुम लमीन पिछला यमाल। मैच हारे हो बिना लमीन यमाल के, तो तुमको समझना पड़ेगा कि तुमको अब राइट विंग भी एक विड्थ मेंटेन करने वाला देना पड़ेगा। तुमको एक फिर राइट विंगर भी सेंट्रल भागने वाला नहीं चाहिए जो सेकंड स्ट्राइकर खेलने लग जाए। फर्मीन पूरे मैच में वही किया सोसिएदाद के। राइट विंग उसको मिला था कि तुम विड्थ मेंटेन करो, लेकिन यार ऑब्वियसली अब उसका प्रेफर्ड पोजीशन वो है नहीं, वो कभी खेला नहीं वहां, तो ऑब्वियसली थोड़ा सेंट्रल घुस जा रहा था, उसकी वजह से कुंडे चढ़ नहीं पा रहा देखो था। दूसरी चीज है ना कि आपके पास प्लेयर भी तो नहीं है, कौन हम्म। खेलता है। वही नहीं, प्लेयर तो ही है राइट ना, तो विंग पे जो रफीनिया को बेस्ट डाल टीम है सकते वो हैं, खेले। लेफ्ट पे ओल्मो को, लेकिन फिर ओल्मो को भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस था। ओल्मो का क्या सीन। ओल्मो का सीन क्या है ना कि अगर भाई मेरे को लग रहा है कि वो सेंटर से ही बेस्ट खेलता है। खेलता बेस्ट वही है, डैम। लेकिन इनकेस तो अब तो अभी तो इमरजेंसी ही है, तो तो उस मैं केस तो में। बोलूंगा कि विंग पे अगर डालना ही है तो फिर फर्मीन को लेफ्ट विंग स्क्वाड डाल के दे दो। हाँ, लेफ्ट विंग खेला है फर्मीन, ये जावी में डाला खेला देता है हूँ लेफ्ट क्योंकि विंग। अब खेला तो राइट विंग भी नहीं था। नहीं, राइट लेफ्ट विंग पे खेला है फर्मीन, राइट विंग कभी नहीं हाँ खेला था। खेल, लेफ्ट लेफ्ट विंग पे विंग। शायद एक मैच का भी खेला होगा मे बी। लेफ्ट विंग पेड्री भी खेला है जावी के अंडर, गावी भी खेला है, और ये फर्मीन भी खेला है। यार तो तुम अगर फरमीन को लेफ्ट डालते हो ना, तो वो सेंट्रल ही ड्रिफ्ट करेगा, तो बाल्डे करेगा है ना बीच बाल्डे, में, नहीं? वही वही कि तुमको विड्थ मेंटेन करने वाला लेफ्ट पे बाल्डे है, लेकिन राइट पे कोई नहीं है, तो राइट पे तुम रफीनिया को डालो ही डालो। देखते हैं बाकी लास्ट भाई हांसी फ्लिक की क्या चाल है। और ऑब्वियसली यार बाउंस बैक करना जरूरी है सेल्टा के अगेंस्ट अब, बहुत क्योंकि ज्यादा, हाँ क्योंकि उसके बाद चैंपियंस लीग भी है। चैंपियंस लीग भी है, तो तुमको गुड मोरा। और भाई तुम अगर इधर ड्रॉ भी करते हो, फिर रियल अबे मैड्रिड जीत गई तो गेम ओवर। तो पॉइंट्स का भी गैप हो जाएगा वही भी। अबे अबे जीतना पड़ेगा, अबे विन से जीतना मोराल ही अप होगा। पड़ेगा, हाँ जीतना ही पड़ेगा, कोई चांस भी नहीं है। उसके बाद तो फिर ब्रेस्ट और लास पाल्मास है, वी विल सी अबाउट दैट। चलो, शब्बा खैर, बाय बाय।